हेलो प्यारे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहला लेसन कर लिया है कंप्लीट। अब सेकंड लेसन कर रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर की भाषाएं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ट्रांसलेटर्स के बारे में और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। कहते हैं हाय फ्रेंड्स, यू हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। नाउ यू विल एबल टू नो अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज। और अभी आप सक्षम हो गए हैं इतना कि आप कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और आप इसके अंदर साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, लो लैंग्वेज कौन सी होती है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, किनका यूज क्या होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है अबाउट लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज होती है हमारी एक भाषा जिसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यदि हम अगर अपने घर में अपने माता पिता के साथ या अपने घर पर अपने कजिन्स के साथ या स्कूल में टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं तो एक कोड का यूज करते हैं, एक सिंबॉलिक कोड का यूज करते हैं। वो किसी भी तरह की हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जिन शब्दों का यूज करते हैं उसको भाषा कहते हैं। वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, किसी और अदर स्टेट की कोई भाषा हो सकती है। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर जो होता है वो भी किसी न किसी भाषा का यूज करता है, किसी लैंग्वेज का यूज करता है हमारा काम करने के लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, इज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग अवर व्यूज एंड फीलिंग्स आइदर वर्बली और सिंबॉलिकली। तो हमारा जो लैंग्वेज है एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हम अपने व्यूज को यानी अपने आइडियाज को या अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को वर्बली यानी कह करके या फिर हम सिंबॉलिकली यानी कि इशारा वगैरह करके या किसी चिन्हों की मदद से हम वहां पर क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। All human beings require a language to communicate with each other। वे एक दूसरे से बात करने के लिए हमें क्या है कि लैंग्वेज की जरूरत होती है। इन द सेम मैनर, और इस सेम तरीके से ही ए लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो वही सेम तरीके से हमें कंप्यूटर के साथ बातचीत करनी है, यानी कंप्यूटर से अपना काम करवाना है। तो वो काम हम किस माध्यम से करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट पर्पज। भाई हमारे पास क्या है, कंप्यूटर में अलग अलग काम करने के लिए क्या है, अलग अलग लैंग्वेज होती हैं। सम लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज व्हाइल सम अदर आर यूज्ड फॉर जनरल पर्पज। तो कुछ लैंग्वेज तो ऐसी होती हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं, तो उनका यूज वहीं पर ही होगा। और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो साधारण कहीं पर भी यूज की जा सकती है। अ पर्सन हु मेक यूज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर में लैंग्वेजेस का यूज करता है टू डेवलप ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऐसा आदमी जो कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके किसी प्रोग्राम को बनाता है, प्रोग्राम को तैयार करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम को, वो क्या कहलाता है, वो प्रोग्रामर कहलाता है। देन एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, हु इज प्रोग्रामर। तो हम यहाँ से इसका आंसर लगा सकते हैं, ए पर्सन हु मेक्स यूज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन से, प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो प्रोग्राम क्या होता है, भाई प्रोग्रामर ने प्रोग्राम तैयार किया है तो प्रोग्राम क्या होता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, यानी कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है एक्चुअली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। भी जो हमने प्रोग्राम तैयार किया है, सेट किया है, उस प्रोग्राम को सेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, उस स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाता है प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, गुड टू नो असेंबलर्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर्स क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा कि हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ट्रांसलेट करता है किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हमारा ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा है मशीन लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर हमारी भाषा, जैसे हम हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं, सुनते हैं, तो इन सभी भाषाओं को नहीं समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर समझता है किसको, मशीन लैंग्वेज को समझता है, जो कि क्या होता है, इसके अंदर कोडिंग क्या होती है, 0 और 1 की होती है।
केवल इसी भाषा को कंप्यूटर समझ सकता है और किसी भाषा को नहीं समझता। तो असेंबलर जो बताया है ये मशीनी लैंग्वेज को इस भाषा में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसके बारे में हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मशीन लैंग्वेज का है। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे को क्या दिया गया है? मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन अर्लियर कंप्यूटर एंड कंटेन डिजिट 0 and 1 ओनली। अभी बताया था हमने। तो मशीन लैंग्वेज जो है भाई पहले क्या होती थी, केवल मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, कंप्यूटर इनको समझता था एंड कंटेन, और इसके अंदर जो डिजिट्स होती थी वो 0 और 1 होती थी केवल, इसके अलावा कोई डिजिट इसके अंदर यूज नहीं होती थी। इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ये केवल यही एक भाषा है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है। ऑल इंस्ट्रक्शंस वर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी बनी होती हैं किस माध्यम से? किसी कॉम्बिनेशन से ऑफ 0 and 1 ओनली। दिस वाज क्वाइट डिफिकल्ट। ये थोड़ा सा मुश्किल है फॉर ऑपरेटर, एक ऑपरेटर के लिए यानी प्रोग्रामर के लिए, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। भी 0 और 1 के माध्यम से पूरा प्रोग्राम सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दिस लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली मशीन डिपेंडेंट। तो ये लैंग्वेज क्या है, पूरी की पूरी मशीन पर ही निर्भर करती है। अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन ऑन वन कंप्यूटर में और मे नॉट वर्क ऑन अदर कंप्यूटर। और जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है जब एक कंप्यूटर में राइट कर दिया जाता है तो वो उसी कंप्यूटर में काम करेगा, किसी दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। दिस इज द रीजन, और यही कारण है कि मशीन लैंग्वेज जो है इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज ए रिगार्डेड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। तो यही कारण है कि मशीन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा असेंबली लैंग्वेज का। किसका आता है? असेंबली लैंग्वेज का। तो क्या कहते हैं? मेमोनिक कोड एंड सिंबॉलिक एड्रेस आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये चीजें यूज होती हैं। दिस हेल्प टू सिंप्लीफाई, ये हेल्प करते हैं सिंप्लीफाई करने में किसको? हेक्टिक प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। जो हेक्टिक प्रोसेस होता है किसी प्रोग्राम को लिखने का, जनरली द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन इन मॉडल्स एंड पुट टुगेदर फॉर फाइनल एग्जीक्यूशन। तो भाई कहता है सामान्य जो असेंबली प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं? और रिटन इन मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर लिखे जाते हैं, एंड पुट टुगेदर, और उनको एक साथ, यानी कि अलग अलग तो वो सेट होते हैं, प्रोग्राम सेट होते हैं, बट उनको जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है, फाइनल स्टेप जब होता है, तो सभी को क्या करना होता है? टुगेदर, यानी एक साथ इकट्ठा ही सेट करना होता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज ओनली। कंप्यूटर क्या है? केवल और केवल मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। असेंबली ओनली फर्दर असेंबली लैंग्वेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज को क्या चाहिए? एक कन्वर्टर चाहिए जो कन्वर्ट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। एन असेंबलर इज रिक्वायर्ड। तो भाई असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? असेंबलर चाहिए। इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो हमारा है असेंबलर्स। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि असेंबलर क्या करता है? तो असेंबलर करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। टाइम रिक्वायर्ड टू राइट दीज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। और टाइम की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को राइट करने में। वाच मच लॉन्गर एंड दीज प्रोग्राम्स हैड लिमिटेड एप्लीकेशन। और ये क्या है कि इसके अंदर केवल लिमिटेड एप्लीकेशन ही तैयार हो सकती हैं, एज दे वर स्पेसिफिक फॉर द डिफरेंट प्रोसेसर। तो ये क्या है कि अलग अलग प्रोसेसर के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं कि वे उसी के लिए ही काम करेंगी। तो टिप्स दे रखिए, वी कैन रन द प्रोग्राम ऑफ C and C++ बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, शॉर्टकट की इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है C और C++, इनके अंदर फाइनल एग्जीक्यूशन जब जाता है तो वो किसके द्वारा जाता है? कंट्रोल प्लस F9 के साथ इसको रन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज का। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इज वेरी कन्वीनियंट फॉर एन ऑपरेटर फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर। तो क्या कहता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है किसके लिए? एक इंस्ट्रक्टर के लिए कंप्यूटर के अंदर। कैसे हो जाती है भाई? हाई लेवल लैंग्वेज हैज बिकम इजी टू लर्न। ये लर्न करनी बहुत इजी है, आसान है। दैट इज वाई, और इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है।
दिस ग्रुप ऑफ लैंग्वेज यूज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। भाई आसान क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है। वर्ड्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। भाई हमने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज इसके अंदर टाइप करनी होती है, सेट करनी होती है प्रोग्राम, उसके बाद जो कन्वर्टर होता है वो मशीन लैंग्वेज में इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, या तो कंपाइलर की सहायता से या इंटरप्रेटर की सहायता से क्या कर देता है, मशीन लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसकी एडवांटेजेस जान लेते हैं, इसकी जरूरतें क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। कमांड्स आर रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। सीधी सी बात है भाई, आसान यह है ऑप्शन कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी कमांड राइट की जाती है। एंड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड बाइनरी अर्थमेटिक इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नॉलेज ऑफ हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर के बारे में जानकारी रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा जरूरत है किसकी, बाइनरी अर्थमेटिक। आपको आती है, इसके बारे में जानकारी है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। बाइनरी लैंग्वेज हमने बताया था 0 और 1 होती है, जो मशीन लैंग्वेज कही जाती है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, प्रोग्रामर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ए पार्टिकुलर मशीन ओनली। और जो प्रोग्राम्स आर नॉट, प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम्स जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, बाध्य नहीं होते। किसके लिए? कि एक पार्टिकुलर मशीन के अंदर जो सेट कर दिया प्रोग्राम, अगली मशीन में वो सेट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रोग्राम आपने तैयार कर दिया वो अगले किसी भी कंप्यूटर में आप ले जाकर इसको रन कर सकते हैं। प्रोग्राम्स रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट फॉर कोडिंग। और जो इसके प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से, ये बहुत ही कम एफर्ट से ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 4th जनरेशन लैंग्वेजेस, FGLs। तो ये आता है फीचर्स ऑफ, इसके फीचर्स दे रखे हैं डायरेक्टली कि दे आर हाईली यूजर फ्रेंडली। ये क्या है, मतलब बहुत ही हाईली यूजर फ्रेंडली होते हैं। वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, और इनका एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है बहुत हाई होती है। यानी कि जो प्रोग्राम सारा तैयार हो जाता है तो उसको जब सेट करते हैं, फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए लेके आते हैं, तो बहुत ही इजीली और स्पीडली हो जाता है। दे मिनिमाइज द एफर्ट ऑफ यूजर इवन एज ही ऑब्टेन एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई क्या करते हैं, यूजर का एफर्ट जो है, यानी जो जितना वो काम लगाता है, मेहनत करते हैं, उसको कम कर देता है। और क्या करता है, ऑब्टेन एनी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे उसके पास भी कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो। वी गेट द आउटपुट ऑफ एनी प्रोग्राम विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप इन्वॉल्व। भाई हम जो इसका आउटपुट है वो बहुत ही जल्दी और आसानी से, बिना किसी का इंतजार किया, कोई और वेट किया, उसका आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका लैंग्वेजेस के बारे में। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़िए, समझिए। कुछ चीज नहीं समझ में आती है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप डायरेक्टली कमेंट में या फोन करके माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है।